Good morning. Welcome at the online portal of PCC Pride Coaching Classes जौनपुर। IIT JEE नीट के प्यारे एस्पिरेंट, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किए थे। इसमें पहला हेडिंग कूलाम्स लॉ है, उसी पर हम लोग आकर के एकदम स्टिक कर लिए, पूरी तरीके से रुक गए। इसके जो टेक्निकल जितने हाई फाई अच्छे क्वेश्चन होने हैं सबको हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी कुछ हो गया है, एक दो क्वेश्चन और बचते हैं, कुछ विशेष तरह के प्रॉब्लम, उनका भी दर्शन आज हो जाएगा। कल तो लास्ट में अंतिम समय में फोर्स हम लोग निकाल लिए थे, जहाँ पर कूलाम्स लॉ का वायलेशन होता है, जहाँ पर कूलाम्स लॉ ओबे नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी एक हम लोग दे लिए थे लाइन चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में। आज और उससे थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर उठना है। दो लाइन चार्ज ही हो, दो रॉड हो या वायर हो, उन दोनों पर चार्ज हो, उस पर फोर्स की वैल्यू एस्टिमेट करने वाले हैं। लीजिए, लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक अच्छे सवाल से, तगड़े सवाल से। शुरुआत में ही बड़े सवाल का दर्शन आप करने वाले हैं। एक मेगा प्रॉब्लम है जिसका जवाब आप लोग पता है, उस ट्रैक तक कैसे पहुंचा जाता है ये थोड़ा नहीं पता है, उसको भी आज समझना है। ये रॉड है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 है, कैपिटल Q। दिस बी द सेकेंड रॉड, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है Q2, कैपिटल Q2। इनके इंड के बीच की जो गैपिंग है, दिस बी द स्मॉल r। और रॉड की अपनी अपनी पर्सनल लेंथ कितनी है, L1। इसकी लेंथ कितनी है जी, L2। अब आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स का नेचर बताइए। फोर्स का नेचर कैसा, रिपल्सिव, लेकिन कितना अमाउंट में फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फार्मूला कौन कौन बताने वाले, जरा हाथ ऊंचा करें एक बार। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए पीछे श्रेया जी बताइए। लाग हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, शाबाश, बड़ी अच्छी बात है, बहुत लंबा फार्मूला था। चलिए प्रिया। बेसी, बहुत अच्छा, शाबाश, बैठिए। चलिए इधर कुड़िया। और एक पॉइंट चार्ज हो आर से प्रेशर पर। बोलिए इसका क्या फार्मूला था, याद है आप लोग? कितने लोगों की ये वाला फार्मूला याद है, जरा हाथ ऊंचा करें। ठीक ठीक, चलिए सबसे पीछे बताइए अनुराग जी, बोलिए फोर्स फार्मूला। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बैठिए। चलिए, और इसको वर्ड में आप एक्सप्रेस करिए, वर्ड में एक्सप्रेस करिए, शब्दों में एक्सप्रेस करिए। फिगर न मौजूद हो तब भी कैसे बता सकते हैं? 10-20 क्वेश्चन जिससे आ जाए फटाफट, खाली हिंदी में देहाती में कहने से आ जाए, काम बन जाएगा। हिमांशु आप बताएंगे?
आप बताएंगे भाई, आप बताइए निशा, बताएंगे? बैठिए, हम बता रहे हैं, बैठिए, आप बताएंगे? हाँ बैठिए, आराम सुनिए। फोर्स लिखने की क्या टेक्निक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखिए और दोनों चार्ज लिख डालिए। फिर नीचे क्या टेक्निक है? डिस्टेंस का स्क्वायर का दर्शन नहीं हो पाएगा, आर स्क्वायर वाला टर्म नहीं अपीयर होगा, लेकिन उसी की तरह डायमेंशनली करेक्ट होगा। भाई डिस्टेंस में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर तो आ ही जाएगा। तो कौन सी डिस्टेंस? इसी पॉइंट 4 से नज़दीक वाले एंड की डिस्टेंस इनटू इसी पॉइंट 4 से दूर वाले एंड की डिस्टेंस। दूर वाले एंड की डिस्टेंस क्या है? आर और प्लस एल है। आसान लगा? क्या फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों चार्ज बाई पॉइंट 4 से नज़दीक वाले एंड की डिस्टेंस इनटू पॉइंट 4 से ही दूर वाले एंड की डिस्टेंस। आसान रहेगा। अब इसका एप्लीकेशन करके अगर जो बोलना सीख गया, ये देहाती में लैंग्वेज इफ़ेक्टिव है अगर, तो इसका इस्तेमाल करके ज़रा जवाब दीजिए आप। ये बताइए टोटल चार्ज Q है, इस पर पॉइंट चार्ज स्मॉल q है, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस d है। कितने लोग फोर्स फार्मूला बता सकते हैं? हाथ ऊंचा करें। बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए बताइए हिमांशु जी। हाँ ठीक, हाँ बैठिए। श्रेया आप बताइए। गलत। चलिए निशा आप बताइए। प्रदीप R इंटू केवल और केवल D होगा। बहुत अच्छा, शाबाश। समझ गए? अरे कथनी और करनी में अंतर न हो। हमने क्या बताया? पॉइंट 4 से नज़दीक वाले की डिस्टेंस R, अब पॉइंट 4 से दूर वाले की डिस्टेंस जब दिया है तो काहे फजीहत मोल ले रहे हैं? काहे परेशानी आप खरीद रहे हैं भाई? बोलिए। नज़दीक की डिस्टेंस R है, दूर वाले की डिस्टेंस D है, तो R इंटू D करके दूर हो लीजिए। समझ पाए? हाँ यही फायदा है। नहीं तो 10-20 क्वेश्चन कितनी बार इंटीग्रेट करें, कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? उसका उपयोग कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन एक बार और हो जाए। ये Q है, ये स्मॉल q, ये डिस्टेंस आपके लिए चलिए L है और ये डिस्टेंस आपके लिए R है। अब कितने लोग बताना चाहेंगे? ठीक, बहुत अच्छा। चलिए सबसे पीछे विनीता। रुक जाओ एक मिनट। हाँ कैपिटल Q स्मॉल, डिवीजन में नीचे बोलो। बहुत अच्छा, शाबाश, थैंक यू। समझ पाए सब लोग? सही है कि नहीं? अब भाई नज़दीक वाले की डिस्टेंस R और L घटा दीजिए, R माइनस L, और दूर वाले के R दिख ही रहा है। सबका जवाब यही था। और जिनका ना भी हो तो अपना बना लेंगे, यही वाला सही भी है ना? समझ पाई भाई वैष्णवी? पीछे समझ में आया?
ये क्या है, पूरा राड है, ये क्या है, छोटा सा पॉइंट चार्ज, जूम करिए, पॉइंट चार्ज बोलिए। तो यहाँ पर देखिए dx क्या होगा, सेकेंड राड में dx नहीं dq, सेकेंड राड में जो सिलेक्टेड चार्ज है वो कितना होगा, लैम्डा इंटू dx लिख दें, और लैम्डा क्या लिख दें, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। फिगर गंदा नहीं किए, टोटल चार्ज इस पर कितना था और टोटल लेंथ कितना है, और इंटू dx। ये आपकी सूझबूझ का नतीजा है जो आप जल्दी से सिलेक्टेड स्ट्रिप पर चार्ज लिख दिए। अब बताइए, अब आप बताइए फोर्स का फार्मूला क्या लिखें, एक राड और डी क्यूब बीच में, बोलिए ऐसा, एफ लिखेंगे डी एफ लिखेंगे, बोलिए फटा से, ठीक, और Q1 पूरा रहेगा और उसका चार्ज, ठीक, और नीचे डिनोमिनेटर में बोल दीजिए सही सही, नजदीक वाले इंट की डिस्टेंस और इंटू दूर वाले इंट की डिस्टेंस, बस ठीक। ये स्टेप लिखना बहुत बड़ी चीज है, और ये वही लिख पाएगा जिसको पिछला वाला रिजल्ट याद रहेगा, उसी का एप्लीकेशन हो रहा है। अब यहां पर डी क्यू की वैल्यू आप फीड करिए, विच इम्प्लाइज, ऐसा सवाल लगाने के बाद फिर आपको लगेगा अरे कुछ भी नहीं, अब फिजिक्स में कुछ नहीं बचा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आप खुद ही सॉल्व कर ले रहे, फिर बचेगा कुछ नहीं। इंटीग्रेशन से ही लोग डरते हैं, इंटीग्रेशन जब सवाल बनते हैं तो उस पर बड़ी वाहवाही होती, करीब गजब का सवाल है, बहुत टफ क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, और इंटीग्रेशन 2-3 बार अप्लाई कर लिए फिर सवाल ही खत्म, कहेंगे अरे बस समाप्त। ये 4-5 टाइप के बनते हैं, है ना, ज्यादा वैरायटी भी नहीं है ना। और एक सवाल लगा के वाह वाह वही करते हैं जिनको समझ में कम आता है, जो समझ जाए तो कहेंगे कुछ नहीं, प्रोसेस ही तो है, तरीका ही तो है, उसी ट्रैक पे चले हैं तभी आया है। जो नहीं समझ पाते वही ज्यादा वाह वाही करेंगे। चलिए डी क्यू की वैल्यू रखिए तो Q2 इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर में कितना भैया L2 है, ये L2, और बाकी ये वाला नीचे वाला तो रहेगा ही, x इंटू एक्स प्लस L1, ये किए, देख रहे हैं, दिस विद क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी की इंटीग्रेशन कर डालिए, काम हो जाए। इंटीग्रेट करेंगे तो x की लिमिट चेंज करना पड़ेगा, मिनिमम से मैक्सिमम तक रन कराना पड़ेगा। कौन बताने वाला है x की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेट करने वाले हैं अगले स्टेप में। समझिए 1 से 1.5 पेज काम हम लोग इतने में कर ली 2 लाइन में, वही कल वाला प्रॉब्लम करने की वजह से। बोलिए इंटीग्रेशन की लिमिट बताइए, बोलिए R से R प्लस, हाँ इसमें फिक्स एंड कौन सा है, राड का, पट्टी वाला फिक्स नहीं मानते, पट्टी तो मूवेबल है, जैसे इक्वलाइजर सिस्टम होते हैं म्यूजिक सिस्टम में, साउंड वाउंड में, कार मारुति कार वगैरह में रहते खिसकाने वाले, उसी तरह से खिसक सकता है, तो खिसका करके एकदम कम कर दीजिए, ये डिस्टेंस मेन फिगर्स पूछ लीजिए R है, और खिसका करके एकदम दूर कर दें, दूर करने तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, R प्लस, समझ रहे नहीं। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, एकदम भ्रम में जीते हैं, खुद परेशान होते हैं और परेशान कर डालते हैं, इसमें भी पट्टी सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें भी पट्टी सेलेक्ट कर लेंगे, और खूब उलझेंगे, लिमिटें नहीं क्लियर कर पाते कहाँ से कहाँ तक रखना है ना। किसी एक राड में स्ट्रिप का सिलेक्शन करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू वी अंडर प्रॉपर लिमिट, अंडर प्रॉपर लिमिट, क्या है प्रॉपर लिमिट, मिनिमम R और मैक्सिमम R प्लस L2, वी गेट, क्या पा जाएंगे भाई, पूरा पूरा फोर्स मिल जाएगा, और क्या, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करिए इक्वेशन 2 को, DF कांस्टेंट को बाहर लीजिए, बड़ी भीड़ लगी है, कांस्टेंट की पहचान करना हो तो पहले वेरिएबल छाटिए, वेरिएबल x है, x वाले टर्म को अंदर रखिए,
ऊपर से Q1 Q2 कांस्टेंट है बाहर, नीचे से भाई बस x के अलावा वाले को बाहर लेते जाइए। x के अलावा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के L2, और अंदर क्या बचेगा जी dx, और नीचे x और इंटू x प्लस L1, यही होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, r से r प्लस L2 तक रन कराना है। लेफ्ट हैंड की इंटीग्रल एकदम पता है आपको, df की इंटीग्रल क्या लिखने वाले हैं, f टोटल फोर्स है। राइट हैंड का इंटीग्रेशन बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत कम लोग पता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक लगा दें तो कर ले जाएंगे। हालांकि सबको पता है, इसमें मैथ वाला चक्कर नहीं है, बस लाग वाला इंटीग्रल होगा क्योंकि लाग फार्म आंसर भी आता है। लेकिन लाग सिंगल लेटर जैसे dx बाई x रहता तब न लाग x लिखते, अगर वो चीज़ dx बाई x प्लस L1 रहता तब ना आप लाग x प्लस L1 लिख देते। x कोएफिशिएंट 1 है, डिवीजन करके कोई फर्क नहीं। बोलिए, तो पहले दो पार्ट में तोड़िए, अभी ये क्वाड्रेटिक बन रहा, द्विघात हो रहा है, x स्क्वायर के टर्म का जाएगा। जब x के रूप में रहता है, लीनियर अरेंजमेंट रहता है, सिंगल पावर, तब बनता है लाग का फार्म। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, आंशिक भिन्नों में तोड़ दीजिए, दो पार्ट में तोड़िए, जिससे तोड़िए तोड़ने का मतलब क्या है, जोड़े तो फिर वही आ जाए। मनमाना नहीं तोड़ना है, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा लिखिए जिससे आपका काम भी बन जाए, लेकिन नेट इफेक्ट यही रहे, उसका वैल्यू फाइनल जो क्वेश्चन है उसमें कोई चेंजिंग ना आए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं जरा समझिएगा। लेफ्ट हैंड में एफ हो गया एफ, और राइट हैंड में जो बाहर वाले टर्म हैं उनको यथावत एज इट इज जैसे का तैसा बना रहने दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू L2, इसमें कुछ फेरबदल करने वाले हैं, आप भी सीख सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब है। ज़रूरत के लिए हम लोग ज़रूरत है लीनियर टर्म में डिनोमिनेटर होना चाहिए, एक घात में डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म। इसको ऐसा लिख दे रहे हैं 1/x माइनस 1/x प्लस L1, सही लिखे हैं, और बाहर dx सही लिखे कि नहीं, चेक कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, x प्लस L1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए माइनस x, और नीचे x इंटू x प्लस L1, और मान लीजिए बाहर dx है तो इसमें काम करेगा अपना dx। बोलिए क्या कैंसिल, क्या बचा, dx बाई दिख रहा है कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट के क्रम से लिख दीजिए L1 L2। यहाँ क्या 1/x कोई इंटीग्रल बोले हमसे पूछिए, log x होता है, माइनस इसका इंटीग्रल बोले log x प्लस L1 होता है। ये L1 से डिवीजन ले कि ना ले, नहीं, x के कोएफिशिएंट से डिवीजन होता है, क्योंकि हम लोग फार्मूला याद किए हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था dx बाई ax प्लस b होता है, तो इसका इंटीग्रल x के पड़ोसी से डिवीजन, और बाकी जो है 16 के सामने उठा के रखिए ax प्लस बी, याद है कि नहीं, टूल्स वाली बात। तो पूरा वही हो गया। अच्छा, लोअर लिमिट r है, अपर लिमिट r प्लस L2। अब इसको लिख सकते हैं आप log m माइनस log n का पैटर्न ये है, इसको लिख दीजिए log m बाई n, ये आ जाएगा आपके लिए कितना, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के L1 इंटू L2। लाग अगर माइनस में साइन लगा रहे तो बाई कर सकते हैं, एक ही लाग लिख दीजिए x बाई x प्लस L1 बेस ई। लिमिट आपके लिए अभी लिमिट नहीं ओपन किए हैं, ये भी देख लीजिए। लिमिट रखने क्या तरीका, पहले कौन सी लिमिट, अपर, फिर माइनस साइन लगाने के बाद कौन सी लिमिट,
ऐसा रखिए Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K L1 इंटू L2, अपर लिमिट रखा जाए log ऑफ आर यक्स प्लेस पर R प्लस L2, नीचे यक्स यहाँ भी है R प्लस L2 और प्लस L1 चलेगा। ये अपर लिमिट रखें इतनी देर में, माइनस लोअर लिमिट R फीड करना है तो लोअर लिमिट R, नीचे R प्लस L1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से लिमिट ओपन हो गया, फिर से एक बार log m माइनस log n का फार्मूला, log m माइनस log n क्या होता है log m और बाई n, इसको ऊपर रखी, पूरे वाले ब्रैकेट नीचे रखी, विच इम्प्लाइज, थोड़ा सीक्वेंस लिखने जा रहे हैं। अब वही रिजल्ट डायरेक्ट उठा कर रख दीजिए, क्या करना है, कोई जान थोड़ी पाएगा कितना तेज आप समझ रहे हैं कितने कमजोर है। रिजल्ट याद है तो उसका फायदा तो मिलेगा ही। Q1 Q2 बाई L1 इंटू L2। हाँ देखिए जरा सेटिंग से भी आ रहा है, हर चीज़ें लॉजिकली हो रही हैं। ये ब्रैकेट ऊपर रहेगा और ये वाला ब्रैकेट नीचे, और जो नीचे करेंगे तो ऊपर पलट जाएगा, ये R प्लस L1 ऊपर चला जाएगा, तो क्रम्स लिख दीजिए ना R प्लस L1, और मल्टीप्लाई ही तो होना है इंटू R प्लस L2 था ही, होल बाई, और ये पलट जाएगा तो R नीचे ही हो जाएगा, R इंटू R प्लस L1 प्लस L2, ये दिस बी द फाइनल आंसर। कोई ऐसा आंसर मिल रहा था, ऐसा है कोई? बहुत टॉप लेवल का डिस्कशन था ये, बहुत हाई फाई डिस्कशन, और उम्मीद है आप लोगों को टफ नहीं लगा होगा। कितने लोग समझ गए इसका डेरिवेशन, जरा हाथ ऊंचा कर दें एक बार। बहुत अच्छा, ठीक, थैंक यू। टफ बहुत है, लेकिन आप लोगों का हौसला, आप लोगों के अंदर से इच्छा, जो सीखने वाली इच्छा थी, वह आसान बना दिया। जो ऑनलाइन वगैरह क्लास लेते हैं, अगर उनके पास इस तरह चैट की व्यवस्था है, ये दोनों राड वाला फिगर बना के भेज दिए, देखिए कितने महीने में आंसर भेजते हैं, कितना परेशान होते हैं, कितने बहाने बनाते हैं, है ना, कितने बहाने बनाते हैं कि नहीं ये सवाल नहीं आया है, ये तो ऐसे है, इस तरह से दिक्कत है। हाँ कह दीजिए कि हाँ भाई सिलेबस से बाहर है या टफ है, लीजिए सलूशन हम भेज रहे हैं, लेकिन बेटा इस पर ध्यान मत देना। सलूशन भेज तो दें, खुद भी नहीं भेजेंगे और बहाने खूब बनाएंगे। चलिए, बहुत बड़े सवाल से निजात मिला हम लोगों को, छुटकारा मिल गया। और सबसे खुशी की बात यह है, केवल हम लोग बोझ की तरह इसको लिखने वाला काम नहीं किए, सीख लिए। तो अब कुछ और सवाल सीखते हैं, कुछ अच्छे सवाल। पहले टूल्स सीखा जाए, फिर सवाल पे आते हैं। टूल्स ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या होता है एसएचएम के लिए? पार्टिकल पर या बॉडी पर जो फोर्स लगे वो डिस्प्लेसमेंट के सिंगल पावर के प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के सिंगल पावर के। लिख भी दिए, गलती से आप 2 3 न लिखें, हमने 1 लिख दिया है ना, लीनियर डिपेंडेंसी हो या प्रोपोर्शनल या। तो ये एसएचएम पार्टिकल ऑसिलेट करता है उस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, दाएं बाएं अप डाउन ऑसिलेट करेगा, और वो एसएचएम क्या बोला जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कंडीशन फॉर ऑसिलेशन क्या होगा? ऑसिलेशन के लिए कंडीशन तो ये है भाई,
एक्स पावर एन, एक्स पावर ऑसिलेशन के लिए एक्स पावर एन, एनी इंडेक्स कुछ भी कोई पावर रहेगा चलेगा, लेकिन एसएचएम के लिए कोई पावर नहीं, केवल 1 चलेगा। यानी जनरल केस क्या है, ऑसिलेशन। इसी ऑसिलेशन में अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए तो एसएचएम हो जाएगा। समझ पाएंगे नहीं? आप बताइए सभी ऑसिलेशन एसएचएम होते हैं नहीं? सभी ऑसिलेशन एसएचएम होता है कि नहीं? नहीं। लेकिन सभी एसएचएम समझ गए? सभी एसएचएम जैसे ऑल कौआज आर नॉट बर्ड्स, नहीं नहीं गलत बोल दिया हमने, सभी बर्ड कौआ नहीं होते, ऑल बर्ड्स आर नॉट कौआज, whereas all crows are lies in the category of bird। सभी क्रो पक्षियों की वैरायटी में से आ रहे हैं, एक पक्षी की वैरायटी है बस। अच्छा, बड़ा भ्रम होता है, बहुत भ्रम होता है। जैसे ये खिचड़ी वाला त्यौहार है, लोग कहेंगे करे कि सुबह सुबह पहले चिड़िया को दाना डाल दीजिए। अब चिड़िया है कौन, पहचाने नहीं आ रहा चिड़िया कौन है। कुछ लोग तो खुद शुरू कर देते हैं, भाई हम चिड़िया से कम है क्या। हाँ, चिड़िया है कौन, उसमें जो छोटे छोटे जो गौरैया स्पैरो टाइप के होते हैं उनको चिड़िया कहते हैं, और बाकी ये काला काला जो काँव काँव कर ये तो कौआ है कि नहीं। उसको चिड़िया मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जो बड़ा वाला पूंछ उछ लेके चल रहा है, वो जो मोर होता है पिकाक, उसको भी चिड़िया लोग नहीं मानते हैं, है कि नहीं। कोई मोर जिलाओ कहते कि हम तो भाई चिड़िया के शौकीन है, चिड़िया जिलाए। तो लोगों को विश्वास नहीं, कहें जिलाए हैं मोर और कह रहे चिड़िया है। समझ रहे नहीं, मतलब एक भ्रम बना हुआ है। चिड़िया लोग किसको समझेंगे, जो छोटे छोटे हैं, जो नन्हे नन्हे सबको चिड़िया, बाकी सबको नाम लेके बुलाए। अरे घर में बच्चे भी तो गजब के नाम लेके बुलाते, जैसे नाम, जैसे किसी को भैया कहना है तो नाम भी लेंगे, भैया भी कह देंगे, है कि नहीं। जैसे राम लखन भैया, राम अवतार चाचा, अपना नाम भी नाम ले करके तब पद बुलाते हैं। एक के बात कहे होते, पूरा पूरा फुल नाम में ले लीजिए। फिर देखिए कंडीशन फॉर, हाँ यही पापा का नाम लोग लेकर नाम नहीं बुलाते हैं। चलिए ऑसिलेशन, इसी में अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या इंप्लाइज होगा, यही ऑसिलेशन क्या बन जाएगी जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन तैयार हो जाएगा, एसएचएम। टाइम पीरियड क्या होता है आपको सिखा दें। टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अंडर रूट m बाई ए, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मत समझिएगा, स्मॉल के है, स्मॉल के बना है, लाइन बड़ी है लेकिन के का शेप पूरा आधे लाइन में ही मेंटेन कर दिए। वेयर के कहाँ मिलेगा, एफ इक्वल टू के एक्स वाले फार्मूले में। यक्स का जो पड़ोसी होगा वही क्या है, यक्स का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या है आपके लिए, के है। तो एफ इक्वल फोर्स लिखिए, उसमें यक्स को दबा लीजिए, जो बचे पूरा पूरा मैटर के है, और कोई के ही ले आकर रूट में डिवाइड कर दीजिए, काम बन गया। या एक ठो और सुविधाजनक जो आपको लगे उसका इस्तेमाल करिएगा, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन, ये भी लिख सकते हैं आप टाइम पीरियड का। एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन खटाखट उससे टूटते चले जाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खुश होंगे आप अंदर से। इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी आसानी से आप सॉल्व करने जा रहे हैं। नोट हो गया। आज ठंडी कम है, ये जो 500 वाट का वो लगा है उसी वजह से ज़्यादा कम लग रहा है हमें।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से हम लोग। अच्छा देखिए, पूरा यूनिफॉर्म एकदम कमरे में एकदम वार्मनेस है, कितनी हल्की हल्की गर्मी है, मतलब अच्छा लग, ज़्यादा गर्म भी नहीं है कि एकदम हाथ पाँव जल रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, है कि नहीं? ज़्यादा कहाँ गर्म है। चलिए एक प्रॉब्लम हो जाए, अच्छा वाला सवाल। एक सवाल से कई सवाल पर निशाना साधने के लिए आप तैयार रहिए, गौर से समझिएगा। सवाल नहीं बल्कि सवाल की आत्मा को समझिए आप, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये आपके लिए वाई एक्सिस है। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप देख करके ओरल से जवाब दे दिया करें। दो चार्ज वाई एक्सिस पर जाम किए गए हैं, क्यू क्यू, देख रहे हैं? ये दोनों चार्ज बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एकदम चक्का जाम है, फिक्स। और एक चार्ज यही, और कहाँ पर रखे गए हैं ये चार्ज? 0, A पर, 0, -A पर। लोकेशन समझ रहे हैं? 0, एक मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? A। 0 पहले लिख दिया, इसका मतलब एक्स एक्सिस से नहीं चला, केवल वाई एक्सिस पर ही है पूरा। 0, -1 मतलब ये डिस्टेंस भी A है, बस नीचे की तरफ। चलिए, और एक थर्ड चार्ज है -Q, कितना है? इसको फ्रीली छोड़ा गया है, ये फ्री है। कहां पर है ये? x, 0, x, 0, और फ्री छोड़ा गया। तो आप बताइए, ये -Q वाला जो चार्ज है ये किस तरफ चलेगा? इसका मोशन कैसा होगा? किस तरफ चलेगा? यहां से किस तरफ प्लान बनाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? अट्रैक्ट करेगा, इधर चलेगा, और ये भी तो बुलाएगा। अब फाइनली किस तरफ चलेगा? दोनों में से किसी भी तरफ नहीं, बीच में चलेगा। किस तरफ चलेगा? ये दोनों के रिजल्टेंट की तरफ, यानी टुवर्ड्स किस तरफ? टुवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की तरफ। समझ पा रहे नहीं? क्या मूल बिंदु ओरिजिन पर आकर के ठहर जाएगा, रुक जाएगा? चेक किया जाए, ओरिजिन पर आ जाएगा तो क्या होगा? अगर -Q यहाँ आ जाए तो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, इक्वल अपोजिट हो जाएगा। यानी हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से फोर्स 0 हो जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है ना, ये -Q जो चार्ज है तो मास होगा ही। इसका मास कितना है जी? मास कितना है? मास इसका m है, इस -Q चार्ज वाले का मास m है। और जहां मास होती है वहां भूलने की बीमारी होती है। उस भूलने वाली बीमारी को बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व कहते हैं देहाती में। मास होने की वजह से उसको रुक जाना चाहिए ओरिजिन पर, लेकिन उसके कदम थमते ही नहीं, धीरे 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 आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ गया, जब यहाँ पर आ गया इधर, तो फिर ऐसे सर पर हाथ पटके, ओ बड़ी भूल हुई, हमें तो यहीं रुक जाना चाहिए था। कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, अभी से बैक हो लेते हैं। फिर से ये वाला क्यू इसको ड्रा करेगा, खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, बोले, और पीछे खींचेगा, फिर से इसी लाइन को पकड़ करके एक्स एक्सिस पर ही ओरिजिन तरफ बढ़ेगा ये, और फिर यहीं रुकने वाला पोजीशन, यहीं रुकना चाहिए था, लेकिन रुक नहीं पाता है। फिर ये धीरे 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 आगे आ जाता है। समझ पाए? फिर कहता करी भूल हो गई, तो रुकना वहीं था, ये तो ब्रेक लगा ही नहीं। समझ पाए कि नहीं? यानी ये -Q चार्ज ओरिजिन के अबाउट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, इधर उधर, दाएं बाएं, कौन सा मोशन करेगा? ऑसिलेशन। कौन सा? ऑसिलेशन करेगा। समझ गए? इसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं कि सीधे निकल जाएगा या ओरिजिन पाकर रुक जाएगा। कैसा मोशन होगा? ऑसिलेशन, दोलन या कंपन होगा। जैसे आम की डाली है, ये आम की डाली है, इसमें के पत्तियां बिल्कुल नहीं, केवल ऐसे देख रहे हैं, हरी भरी डाली है ये, है ना। और इसको ऐसे पकड़ के से नीचे खींच दिया, जैसे खींच दिया जाए, तो छोड़ दें तो क्या यहीं रुकी रहेगी ना? छोड़ दें तो तुरंत ये किस तरफ चलेगी? ऊपर की तरफ। और रुकना यही था, पहले यहीं पे आराम कर रही थी, लेकिन यहाँ से छोड़ने के बाद ये कुछ और ऊपर चली जाती है। फिर उसको लगता करिए हम तो यहीं रुकना चाहिए था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मास। ये भूल कैसे होता है? मास की वजह से। फिर इनर्शिया की वजह से, फिर से ये भूल की वजह से, जब यहाँ से फिर फोर्स लगना शुरू होता है, फिर मीन पोजीशन तरफ, फिर बीच में रुकना चाहिए लेकिन नहीं रुक पाया, फिर नीचे आ जाता है। यानी कुछ देर तक ऐसे ऑसिलेट करती है कि नहीं आपकी डाली?
बोलिए, हमेशा जहाँ जहाँ मास है वहाँ पर भूलने वाली बीमारी होगी इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से तुरंत मोशन स्टॉप नहीं हो पाता है, उस पर नहीं, अचानक से नहीं रुक पाता है। इनर्शिया का कारण है, इनर्शिया की वजह है। जैसे आप चल रहे हैं, अचानक से कह दिया जाए, जैसे एनसीसी वाले या मिलिट्री वाले जवानों को बोला जाता है रुको नहीं बोलते हैं, रुको कहने में सेंटेंस लूज हो जाए, रुको बहुत लूज वर्ड हो जाए, तो उसमें बोलते हैं थम। क्या बोलते हैं? थम। दाएं मुड़ बाएं मुड़, ऐसे रोकना होता तो कहते थम। हम जल्दी से बोल भी ले रहे हैं, कमांडिंग लैंग्वेज है। और रुको माने रिक्वेस्ट है, रुको या रुक जाते तो अच्छा था, है कि नहीं? तो कहेंगे नहीं रुकेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा और चल लेते हैं, है ना। तो रिक्वेस्ट वाला वहाँ पर भाव नहीं, वहाँ पर आदेशात्मक कमांडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह से वर्ड का सिलेक्शन करते हैं, है ना। और उन लोगों के लिए थोड़ी सी बातें कुछ अलग भी होती हैं। जैसे नॉर्मल आदमियों का जो हाथ मिलाने का तरीका होता है, वो कौन सा हाथ मिलाते हैं? ये राइट हैंड, दाहिना हाथ मिलाते हैं। और वो लोग दाहिने हाथ में राइफल वगैरह लिए रहते हैं, दाएं नहीं मिलाते, तो बायां मिलाते हैं, है कि नहीं। तो रूल नहीं है कि नहीं ऐसा आप भी करिए, है कि नहीं। कुछ वजह है जिससे उनका दायां हाथ फंसा हुआ, दाहिना पता लगा बंदूक उतारेंगे तब जाके मिलाएंगे, है कि नहीं। तो उनके लिए वो वाला रूल हो जाता है। वो भी एक दूसरे को सल्यूट करते हैं, एक दूसरे जैसे सुबह सुबह से नमस्ते कर रहे हैं तो उनका दूसरा स्टाइल है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं, ये -q जो चार्ज फ्री किया जाएगा, सेट फ्री कर दिया जाए, मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, तो इसका मोशन कैसा होना है? सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, ऑसिलेशन। लास्ट वाले क्लिक करिए, ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन है तो ऑसिलेशन में ऑसिलेशन तक ही सीमित है कि एसएचएम भी होता है, उसके लिए भी थोड़ा प्रयास किया जाएगा। या एसएचएम नहीं होता है, जनरली होने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, तो उस प्रयास को भी देखा जाएगा, है ना। यानी जैसे कहा जाए फोर्स का इक्वेशन ऐसे आ गया, k × x⁵। बताइए किसका इक्वेशन है? ऑसिलेशन के लिए कि एसएचएम के लिए? ऑसिलेशन। x का क्यूब आ गया तो क्या है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के लिए बहुत सी इक्वेशन, हजारों इक्वेशन। F = k × x⁵/2 हो गया, किसका इक्वेशन है? ऑसिलेशन का। समझ पाए? लेकिन एसएचएम के लिए बस केवल और केवल एक है कि x पर डायरेक्ट डिपेंडेंसी हो, x के कोई और इंडेक्स ना होनी चाहिए, x पावर सिंगल होना चाहिए, लीनियर। तो चलिए देख रहे हैं, और सही पूछे तो नेगेटिव साइन भी लगता है। F = -kx की तरह होता है ना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? हमेशा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ ही लगता है। चलिए, अकॉर्डिंग एज फिगर डिस्कस मोशन ऑफ चार्ज माइनस q। डिस्कस पूरा करना है, एक डिस्कशन कर लेंगे 10-20 क्वेश्चन ऑटोमेटिक टूटना शुरू हो जाएंगे। बंद करो जी। देखिए, समझिएगा, ये ओरिजिन है, ये चार्ज कितने डिस्टेंस पर है जी? a डिस्टेंस पर। कितने सेपरेशन पर? a। और ये वाला चार्ज भी कितने सेपरेशन पर है? a सेपरेशन। समझ रहे हैं? ये दोनों चार्ज यहाँ y एक्सिस पर ऐसे सिचुएटेड है, और ये -q चार्ज है, कितनी सेपरेशन पर है? x। ये अपनी तरफ इसको पुल करेगा, बताइए, अपनी तरफ खींचेगा, और ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा है। अपनी तरफ कितने फोर्स से? चलिए बोल दिया F1 से, और ये वाला कितने से? चलिए F2 से। लेकिन सीन समझिए, दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस क्या होगा? √a² + x², पाइथागोरस। और ये भी आपके लिए √a² + x², पाइथागोरस। चलिए, अगर इस एंगल को थीटा बोल दें, इस एंगल को भी तब थीटा बोलना पड़ेगा। बोलिए नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स 2F1 cos थीटा,
क्योंकि टोटल एंगल 2 थीटा है, और बाई 2 करेंगे तो थीटा आ जाएगा। और F1 और F2 इक्वल है, भले ही हम 1 2 मार्किंग कर दिए लेकिन दोनों इक्वल हैं, क्योंकि भाई डिस्टेंस देखिए, चार्ज क्या है, कैपिटल Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस Q, चार्ज वही दोनों बार आए, डिस्टेंस वही हाइपोटेनस वाला पाइथागोरस √a² + x²। भाई फोर्स कब बदलता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस डिपेंड करता है, दोनों सिचुएशन वही मैग्नीट्यूड वही डिस्टेंस है, सेम रहेगा। ये तो मार्किंग पहचान के लिए अलग अलग कर दिए हैं। सिंस F1 और F2 दोनों इक्वल है, और ईच की वैल्यू क्या है जी, 1/4 πε0 k, दोनों चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q बाई सेपरेशन का स्क्वायर, कहिए तो लिख दें ऐसा, अरे रूट लगाते फिर स्क्वायर करते, तो रूट ही मत लगाइए, ये वाली तिरछल डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट, यही मार्क कर लीजिए ना, अंडर रूट क्या, a² + x², वही हाल नीचे भी है, नोट करिए तेजी से। चलिए अब यहां से ये तो फोर्स हो गया, नेट फोर्स क्या लिख देंगे, नेट फोर्स F = क्या लिखें भाई, 2 किसी एक फोर्स को डबल करिए, कास एंगल का हाफ, एंगल आपके लिए 2 थीटा है, का हाफ, सही है, तो 2 F1 और कास हाफ थीटा लिख दें, बोलिए, और थीटा कास थीटा जरा फिगर्स निकाल लीजिए, फ्रॉम फिगर से एक बार कास निकालिए तो सही, कास क्या होगा जी, कितना, हाँ x बाई √a² + x², बेस बाई हाइपोटेनस, बेस x है, हाइपोटेनस तो वही रूट वाला है, ठीक, x बाई √a² + x², दिस विद इक्वेशन नंबर 3, बोले। अब इक्वेशन 2 ही मेन है, यही नेट फोर्स को एस्टिमेट कराएगा, तो 1 और 3 की वैल्यू रख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, क्या हाथ लगे भाई, क्या पाएंगे आप, कुछ फायदे की बात हो रही है, F हो जाएगा कितना, 1/4 πε0 k, सॉरी 2F1 है, 2 बाई लिख दे रहे हैं, 2/4 πε0 k, और कैपिटल Q स्मॉल q बाई a² + x², और कास की वैल्यू यहाँ से x/√a² + x²। अब बताइए फोर्स का फार्मूला थोड़ा सा और इसको सेट करिए, तो नेट फोर्स जो है इसको और ज़रा सॉल्व करिए, 2 से कैंसिल करा दें, 1/2 πε0 कैपिटल Q स्मॉल q और इंटू x, डिनोमिनेटर में क्या लिख दें, होल पावर, बहुत अच्छा, बॉक्स लगा तो इसका मतलब 1 पावर, और रूट लगा तो इसका मतलब हाफ पावर, अब पावर ऐड होती है, 1 and ½ दैट इज 1.5 3/2, समझ गए होंगे, बोलिए, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आया, लेकिन फोर्स देख करके डिस्कस कैसे किया जाए, मोशन हम बता रहे हैं, हम सिखाते हैं आपको, दिस विद द रिक्वायर्ड रिजल्ट लिखने तो दीजिए। चलिए यहाँ पर F के एनी इंडेक्स पर F और x बीच में कैसा रिलेशन है, F x के कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है, 1 की एनी अदर, ना क्लियर हो तो खाली ऐसे बताइए, 1 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि नीचे भी तो निकाल दीजिए, यहां भी ध्यान दीजिए, ऊपर x⁻1 है लेकिन नीचे x² होल पावर 3/2 2 कैंसिल x³ के है कि नहीं, यानी खाली x पर सर्च करेंगे पावर तो x³ नीचे है, ऊपर x है, तो लगभग x⁻2 के ऑर्डर हो जाएगा,
उस तरह होगा। तो यक्स पर लीनियर डिपेंडेंसी है कि नहीं, और चीज़ें छोड़िए, नहीं है। नहीं है तो एसएचएम है कि नहीं, नहीं। एसएचएम नहीं है तो बाकी और तो कुछ है ना, ऑसिलेशन तो होगा ही। लिख दीजिए, ऑब्वियसली मोशन ऑफ माइनस क्यू विल बी क्या क्या, पीरियाडिक कामा पीरियाडिक एंड ऑसिलेटरी, पीरियाडिक ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी। लेकिन अफसोस है ये एसएचएम नहीं हुआ, बट नॉट एसएचएम, बट नॉट। कारण सिंस एफ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। पीरियाडिक अपने फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। पीरियाडिक मोशन वही है जो फिक्स टाइम इंटरवल बाद अपने फिर से इनिशियल पाथ को रिपीट करे। जैसे घड़ी में सेकंड वाली सुई का मोशन कैसा है, पीरियाडिक है, 1 मिनट बाद फिर से अपने मोशन को दोहराएगा वो। मिनट वाली सुई का मोशन कैसा है जी, पीरियाडिक है, मिनट वाली सुई 1 घंटे बाद अपने मोशन को दोहराएगी, है ना। सन के अबाउट अर्थ का जो रिवोल्यूशन है वो भी पीरियाडिक है, 1 वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर ये अपने फिर ट्रैक को दोहराएगा। पीरियाडिक जनरल हो सकता है, सर्कुलर भी पीरियाडिक हो सकता है। लेकिन जब पीरियाडिक में दाएं बाएं ऐसे होने लगे, एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे होने लगे, तो उसको बोल देते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। ऑसिलेशन या पीरियाडिक में सर्कुलर भी पीरियाडिक होता है। पीरियाडिक की अगली वाली कैटेगरी कौन है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के लिए क्या शर्त, केवल दाएं बाएं हो बस ऑसिलेशन है। और उस ऑसिलेशन की फिर से एक फर्दर कैटेगरी है एसएचएम। कब होगा, जब ये फोर्स का डिस्प्लेसमेंट साथ लीनियर रिलेशनशिप हो, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट साथ लीनियर रिलेशनशिप हो, चाहे फोर्स या एक्सेलरेशन, एक्स के सिंगल पावर पे डिपेंड करे बस। नोट हुआ। चलिए जरा देखिए, ये डिस्कशन हो चुका। कुछ और चीजें, एसएचएम क्या हो सकता है, कोई शर्त है, कोई कंडीशन है, यहाँ पर स्पेशल केस में लिखते हैं। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, ये शुभ दिन आ जाए तो, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, x की जो वैल्यू है a के कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो, वेरी स्मॉल, बहुत कम हो, तो क्या होगा। a क्या था याद है, ओरिजिन से जो कैपिटल Q चार्ज रखा था उसकी डिस्टेंस, ओरिजिन से जो कैपिटल Q नीचे रखा गया था उसकी डिस्टेंस, माने जो चार्ज हो ओरिजिन से दूर दूर हो, और जो जिसको फ्री कर फिक्स चार्जेस दूर दूर हो, और जिसको फ्री कर रहे हैं वो ओरिजिन के एकदम नज़दीक हो, तब क्या हो, वहीं से पूछ लीजिए। तो बताइए, स्क्वायर करिए एक्स स्क्वायर, तब तो वेरी 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 3-4 बार मुंह बाग कहिए, तब फिर लेस देन ए स्क्वायर। कोई क्वांटिटी अगर छोटी हो, 2 5 से छोटा है कि नहीं, कितना छोटा है, इनके बीच की गैपिंग क्या है, 3 है। तो स्क्वायर करिए 4 हुआ, इसका 25। अब बताइए कितना छोटा है, बहुत छोटा हो गया कि नहीं। अब इनके बीच की गैपिंग क्या है, 21 है। समझ पा रहे नहीं। उसी तरह से स्क्वायर जब किया जाएगा तो और छोटा होगा, एक्स स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉलर, और जब स्क्वायर एक्स स्क्वायर बहुत ही छोटा है, किसी काम का नहीं, एकदम निकम्मा है, घर से निकाल दीजिए उसको, है कि नहीं, छोड़िए, हटाइए। 10 एक्स स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, एक्स स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, एक्स को नहीं छोड़ना है। और गलती से एक्स छोड़ने लगे, छोड़ने का मतलब जीरो प्लेस करना, छोड़ने का मतलब क्या है, जीरो फीड करना। अगर एक्स को छोड़ने लगे तब तो भाई ऊपर भी जीरो हो जाए, पूरा समाप्त। हमेशा छोड़ते किसको है, हायर पावर को। और छोड़ने का तरीका क्या है, सही तरीका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं, इन केस ऑफ एडिशन
आर सब्ट्रैक्शन, जहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा हो वहाँ पर ड्रॉप किया जाता है। पहली बात, बड़ी घातों को हायर पावर को ड्रॉप करते हैं, और कहाँ ड्रॉप करते हैं, जहाँ पर प्लस या माइनस साइन लगा हो। तो ड्रॉप करिए आप, क्या आ जाएगा, नाउ अब फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बोलिए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स। ए डिनोमिनेटर में आइए जरा देखिए, छोड़ने का मतलब जीरो प्लेस करना, एक्स स्क्वायर को जीरो प्लेस किया, होल पावर, और 3/2 जरा इस पर रेज करिए तो 2 कैंसिल, पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन, 3 आ जाएगा। हम लिख दे रहे हैं एक बार में साफ साफ, गलत मत कहिएगा। क्यू क्यू बाई ए का क्यूब चलेगा, और खूब आराम से क्यों नहीं लिखते इंटू एक्स। बोलिए अब यहां से क्या दिख रहा है आपको, विच इंप्लाइज एफ प्रोपोर्शनल एक्स दिखा, और एफ प्रोपोर्शनल एक्स दिखा तो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ कि नहीं। कोई पूछे एसएचएम होने की क्या शर्त है, एसएचएम होने के लिए जो चार्ज फ्री कर रहे हैं वो ओरिजिन के काफ़ी क्लोजर होना चाहिए, है ना। बहुत पास से छोड़ेंगे तब वो एसएचएम होगा, तब एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अच्छा एसएचएम हो गया तो तुरंत एसएचएम जान करके खुशी नहीं हुई, तुरंत अगला स्टेप बताइए, टाइम पीरियड क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तुरंत एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो तुरंत टाइम पीरियड पूछा जाता है। जैसे जब हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, उधर पढ़ेंगे ये वेव नेचर पार्टिकल और वेव नेचर पढ़ा जाएगा लाइट का। तो पार्टिकल कोई मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है, कौन बताइए, दे ब्रागली। और वेव एसोसिएट होता है, बस इतना जानकर खुश नहीं होते हम लोग, तुरंत निकालते हैं कि वेव लेंथ क्या हो, अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। वैसे एसएचएम कंफर्म हुआ तो अगला वाला सवाल क्या है, टाइम पीरियड डिस्कस करना है। नाउ ये 2 है जी, अरे बाप, ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, हम लोग कुछ किए नहीं, मेन फार्मूला यही उठाना है, एक्स प्लस पर 0, हम भूल से 4 लिख दिए थे, 2 ही रहेगा भाई, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए जरा। तो अब बताइए एसएचएम हो गया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया तो टाइम पीरियड का फार्मूला जरूर से जरूर बताइएगा, बिना पूछे भी बता दीजिएगा और लोग खुश होंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड भाई T = 2 पाई और रूट ऑफ मास बाई फोर्स कांस्टेंट। ये कैपिटल के नहीं, कैपिटल के तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर स्मॉल के लिखिए, स्मॉल के माने डंडी बड़ी बनाई लेकिन के छोटे में पूरा बना दी, है कि नहीं। अब के है क्या, एक्स का कोफिशिएंट है, ये पूरी चीज क्या है आपके लिए, के है, स्मॉल के, समझ रहे नहीं। क्या लिखने की स्टाइल थी, एफ और इक्वल्स टू स्मॉल के इंटू एक्स, तो जो यक्स का पड़ोसी हो वही के है, यक्स पड़ोसी इतने लोग हैं, पूरा पूरा गांव है, देख रहे नहीं, कोई एक मेंबर नहीं, पूरा गांव है यक्स पड़ोसी। चलिए वही के की वैल्यू रखिए, तो यहाँ लिख दे रहे हैं T = आ जाएगा भाई 2 पाई रूट ऑफ m और बाई के मीन्स ए ब्रैकेटेड पार्ट, और जब बाई करेंगे जरा ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला एकदम पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा जी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के m और इंटू ए का क्यूब, और नीचे आ जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल, समझ रहे होंगे। ये हमने वैल्यू रख दिया, फाइनल आंसर भी आ गया। अब बहुत जैसे डेकोरेट करेंगे, कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ए स्क्वायर में से एक को बाहर ले लीजिए, लेकिन क्यूब है ना, एक तो ये फंसा रहेगा रूट, ऐसे ही रहने दीजिए, अच्छा तो लग ही रहा। ये आपका फाइनल आंसर है। ध्यान दीजिए किसी चार्ज पार्टिकल को जब फ्री किया जाएगा तो जनरली उसका मोशन कैसा होगा, पीरियाडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम करवाना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस जो यक्स है जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, वेरी क्लोज टू ओरिजिन, बहुत पास से छोड़ना चाहिए, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन फ्री वाला एकदम, यक्स को कब छोड़ सकते हैं,
जब ए के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल। एक ठो मजाकिया सवाल जिसको AIPMT में पूछा गया, अब तो आप लोग समझ गए। ये देखिए क्या लोकेशन है 2A, 0, कितना चार्ज है Q0, और इसको फ्री कर दिया गया, फ्री छोड़ा गया है। और यहाँ पर क्या है -Q, यहाँ पर क्या है, सीन तो वही है, फिर से अट्रैक्ट होगा, चलेगा कि नहीं ओरिजिन की तरफ, और रुक नहीं पाएगा, फिर इसके कदम फिसल जाएंगे और आगे आ जाएगा बैक करके, फिर कहेगा हो हमको पीछे रुकना था, फिर पीछे जाएगा। ओरिजिन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी कैसा मोशन होगा। अब SHM होगा कि नहीं वही आपको कंफर्म करना है। ये सब चार्जेस कैसे हैं, ये सब चार्जेस कैसे हैं, फिक्स है। कहाँ पर लोकेशन क्या है इसकी, 0, A 0, इसकी लोकेशन क्या है 0, -A। देख रहे हैं, ये फिक्स लिखने में भीड़ लग जा रहा है, फिक्स ही है ये। चलिए 0, A, ये इसका लोकेशन 0, -। बोलिए इसका मोशन कैसा होगा जी, बोलिए फट से। चलिए हम आपसे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग एज फिगर मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज ब्रैकेट में Q0 होगा। इसका डिस्कशन नहीं करें, केवल ऑप्शन सही वाला चुन करके छोड़ दीजिए। होगा पहला ऑप्शन पीरियाडिक, दूसरा ऑप्शन SHM, तीसरा ऑप्शन ऑसिलेटरी एंड SHM, चौथा ऑप्शन पीरियाडिक, ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। बोलिए कौन सा ऑप्शन, ABCD में से कौन सा ऑप्शन। सीधी सी बात बताइए, SHM होगा कि नहीं, वो आंखों से देख के समझ में आ जाएगा। भाई यक्स सपोज किए थे और यक्स कहे थे बहुत छोटा हो तब जाकर के ए से तब SHM होता है, और यहाँ यक्स वैल्यू 2A है और कह रहे हैं 2A ए से छोटा है, कहाँ हजम होगा, दुगुना है और कह रहे हैं छोटा है। SHM होने का चांस है, कोई चांस ही नहीं छोड़ा, डाटा दे दिए तो कहाँ वो शर्त लगा पाएंगे। SHM होगा, और नहीं होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं, B और C नहीं होगा। पीरियाडिक ये सुपीरियर है, पीरियाडिक जरूर होगा, है ना, और ऑसिलेटरी भी होगा। भाई इधर उधर कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, A एंड D, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन है, D। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पीरियाडिक भी तो आ गया, क्या अलग से क्लिक करेंगे। अगर कह दे भाई मल्टीपल चॉइस का तो ए वाले पर भी लगा दीजिएगा, लेकिन इसमें सब कुछ समाहित है, समझ गए कि नहीं। अच्छा ये बताइए, इसी सवाल में काट और हो जाए, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट ए होता, तब बताइए तब कौन सा ऑप्शन, तब भी यही डी, इक्वल है ना। कब छोड़ते, वेरी स्मॉल मतलब 100वां भाग, 1000वां भाग, ए बाई, जैसे कह दे इसकी डिस्टेंस A/2 है, तब बताइए SHM होगा कि नहीं, तब भी नहीं होगा, छोटा है। लेकिन यहाँ छोटे की बात नहीं, वेरी वेरी स्मॉल है ना। A/10 है तब भी नहीं, समझ पा रहे नहीं, जब A/1000 1,00,000 रहेगा तब। इन डाटा से नहीं लिखना है, बस खाली देखना है ए के कंपेरिजन में ये जो डिस्टेंस है, सर यहाँ पर 2A दिया गया था जी, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, उसके कंपेरिजन में निग्लेजिबल होना चाहिए, एकदम ओमिटेबल, छोड़ सके आप, छोड़ने लायक नहीं है, समझ गए होंगे। फायदा हुआ कि नहीं। अब इस टाइप क्वेश्चन अपना बुक से कर लीजिएगा।
एक तो क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, जैसे बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस निर्माण किए सीधे से धैर्य से बोल दें कि दो चार्ज क्यू क्यू सेपरेशन डी सेपरेशन पर है और ये एक चार्ज स्मॉल क्यू, अच्छा माइनस साइन होगा तभी ये ऑसिलेशन करेगा नहीं, प्लस साइन होगा तो रिपल्सन की वजह से दूर भाग जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, तब स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। अगर जो फिक्स है चार्ज उसका सेम चार्ज उसी के साइन की इक्वल चार्ज आपने दे दिया है ना, सेम साइन का चार्ज दे दिया आपने, तो वो स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, दूर निकल जाएगा, फिर वापस कभी नहीं आएगा। जबकि ऑसिलेशन के लिए क्या कंडीशन है, वापस आए फिर जाए फिर वापस आए, ऐसे टू एंड फ्रो होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब एक उसमें अपोजिट साइन का हो। चलिए ये बताइए, ये डिस्टेंस ए है, तो बोलिए ये कैसा मोशन होगा इसका अगर फ्री कर दिया जाए तो, बोले फट से। ऑसिलेटरी, पीरियाडिक एंड ऑसिलेटरी होगा, इतना हर बार कहीं कंफर्म है, पीरियाडिक एंड ऑसिलेटरी। बोलिए कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशन फॉर एसएचएम, एसएचएम हम दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए शर्त बताइए आप, क्या हो जाए, ए की वैल्यू डी से स्मॉलर, डी से स्मॉलर। अब भाई आप तो कहेंगे डी बाई टू से ही स्मॉलर, तो डी बाई टू से स्मॉलर तो मैंने डी से स्मॉलर, क्या दिक्कत है कि नहीं, अपना इसे कंडीशन कर दीजिए। समझ गए, बिना कोऑर्डिनेट के ऐसे पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन अब टूटेगा जरूर, बुक का क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। अब अगला हेडिंग हम लोग सीखते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ और नए लेवल के क्वेश्चन हम लोग तोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा जाए। इन डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी लंबे समय तक हम लोग कूलाम्स लॉ पर चर्चा किए और ऐसे करना भी चाहिए। अब इतना करने से कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सब एकदम धराशायी हो जाएगा, एकदम चकनाचूर हो जाएगा। जितनी टूल्स और टेक्निक सीखे हैं फोर्स निकालने के लिए, वो टूल टेक्निक दिमाग में रखे रहिए, बचा के रखे रहिए, उसको उड़ाइए मत, यहाँ भी काम देगा, फील्ड के एस्टिमेशन में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड को देहाती में क्षेत्र बोलते हैं। तो फील्ड का अर्थ वही है, जैसे लोग बातचीत में लाडली कर देते हैं कि कभी हमारे घर आइए या हमारे गांव में आइए, देखिए कैसे ताली बजाकर बच्चे स्वागत करते हैं, आपको दौड़ा लेते हैं, है ना। तो फील्ड का अर्थ वही है कि जहाँ तक उनका बोलबाला है, जहाँ तक उनकी चलती है, जहाँ तक उनके लोग जानने पहचानने वाले लोग हैं। जैसे आप जाइए कभी इधर ओलनगंज की तरफ जाइए तो बेनी राम की दुकान पड़ती है, वहाँ पर एक पीस में नहीं कम से कम 2 पीस आप इमरती खाइए और मुँह पूछते हुए बाहर आइए। जब पूछें क्यों क्या हुआ तो कह दीजिए कि विजय सर के हम चेले हैं, ऐसे कह दीजिए, बाहर आ जाइए। फिर देखिए जैसे बाहर निकलेंगे तो उनके 2-3 कर्मचारी भी आप पीछे बाहर आ जाएंगे, लग जाएंगे आप पीछे पीछे, है कि नहीं। हमारा नाम बताने से क्या होगा भाई, पैसे चाहिए उनको ना, हमारा वहाँ चलता नहीं है, हमारा फील्ड नहीं, तो हम कह रहे हैं जाइए तो खा लीजिएगा, अच्छा बनाता है, हमें थोड़ी करें पैसा मत दीजिए। समझ रहे नहीं, फील्ड का मतलब यही है जहां तक उनका वर्चस्व, जहां तक उनका प्रभुत्व प्रभाव, ये तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखने आए हम लोग, जहां पर कोई चार्ज किसी अदर चार्ज पर जहां तक अपनी इन्फ्लुएंस को दिखा सकता है, अपने प्रभाव, अपना जलवा बिखेर सकता है, वो उसका फील्ड है। कोई पूछे कहां तक की बात कर रहे हैं, तब तो पूछिए मत, कहां तक, इनफाइनाइट तक, बहुत दूर तक होता है, थियरेटिकली इनफाइनाइट तक, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन ही तो सीखना है, कह दे रहे हैं अभी ऐसे। कोई चार्ज हो अकेला या कोई चार्ज का ग्रुप हो, उसके चारों तरफ का ऐसा रीजन बोले तो वही फील्ड, क्षेत्र, ऐसा रीजन जहां तक उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की स्टडी किया जा सकता है, वो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ पाए, क्या लिखेंगे, रीजन अराउंड अ चार्ज आर ग्रुप ऑफ चार्जेज, चार्ज का कलेक्शन हो, अप टू विच, जहां तक इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, आंखों से देखा जा सके, इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी मेजर्ड, मापा जा सके, कितना फोर्स है,
कितना फील्ड है, कितना पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में 3 प्रभाव आते हैं, 3 क्या 4, क्या क्या, फोर्स, क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और कुछ इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल, एक आठ और बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देख रहे हैं, EF UV 4 चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, UV है, U पोटेंशियल एनर्जी, V खाली पोटेंशियल ना। चारों में से किसी भी क्वांटिटी की आप स्टडी कर ले रहे हैं, जहां तक वहां तक उसका दायरा है, उसका फील्ड है, तो लिख लिया जाए। ये तो ऐसे फर्जी बातें हैं, लिखा जाए रीजन अराउंड अ चार्ज या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ, जहां तक, अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में क्या क्या, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर लोग वही फर्स्ट ऑर्डर वाला शुरुआती दौर का फोर्स पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ तक फोर्स लगा सकता है। इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड, कैन बी ऑब्जर्व्ड, इसी का नाम है खामा नोन एज, क्या बोल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का नाम है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला इसी की एसोसिएटेड एकदम लगी सटी हेडिंग, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं हैं तो लाइंस होना चाहिए, लेकिन उसका यस यहाँ आ जाता है सामने वाली, है ना। शार्ट में बहुत शार्ट एकदम कर दीजिए, ई लाइंस कहिए, कौन सी लाइंस, ई लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, नोट हुआ। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, सबसे पहली बात भाई देखिए, झूठी मूठी लाइन है, सचमुच की लाइन नहीं होती, पहले एकदम सच्चाई क्लियर कर दें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी लाइन है, इमेजिनरी है कि रियल, इमेजिनरी, ऑटोमेटिक बन जाएंगी, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बन जाएगी बनाना पड़ेगा। कॉपी पर जैसे चार्ज रख दिया जाए, ये नहीं कि ये देखो लाल वाली लाइन, ये रंग बिरंगी, ये पीली वाली, ये सतरंगी वाली लाइन बनेगी नहीं, बनाना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे पेंसिल लेके चलाना पड़ेगा, मार्कर नहीं पेने दौड़ाना पड़ेगा, इसे तब बनेगा, समझ पा रहे नहीं। मोटी मोटी बात, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस थियोरेटिकल स्टडी पार्ट है, ये सचमुच की नहीं, इमेजिनरी होती है, रियल लाइन नहीं है। कैसी लाइन है, इमेजिनरी। अच्छा मान लीजिए इमेजिनरी, तो फिर बनाते कैसे हैं लोग, हम लोग भी सीखा जाए। बनाते ऐसे हैं जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया यहीं बोर्ड पर, वहीं आप अपने कॉपी पर, तो बनाएंगे कैसे, इसके लिए एक ठो टेस्ट चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। अच्छा एक ठो और होता है टेस्ट, TASTE, टेस्ट वाला, है ना ये कौन सा टेस्ट है, ये TEST है, टेस्ट चार्ज लेते हैं। और टेस्ट चार्ज करता क्या है, टेस्ट चार्ज भाई देखिए Q0 से लिखते हैं, ये दो खूबियों से लैस होता है, एक तो बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, और दूसरा पॉजिटिव इन नेचर, बहुत छोटा होता है और नेचर में पॉजिटिव होता है। चलो ये ले करके रख देते हैं। अच्छा वैसे भी टेस्टिंग क्वांटिटी मस्ट बी स्मॉलर, टेस्ट करने वाली चीज़ें थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए, कम मात्रा में, जिसका टेस्ट करना है। जैसे टेस्ट करना है, पता लगा भाई 5 लीटर वाला कुकर था बड़ा वाला,
5 लीटर का कुकर, उसमें फर्स्ट क्लास आपने दाल बना दी है, एकदम चने की और अरहर की मिक्स करके फर्स्ट क्लास दाल बना दी आपने। और दाल बनाने के बाद उसमें देसी घी, करीब 100 ग्राम देसी घी और जीरा से ऐसे तड़का लगा दिया, फ्राई कर दिया। अब क्या, लेकिन जो कुक था बीच में कहीं घंटी उंटी बज गई थी फ़ोन की, बातचीत करने में थोड़ा सा भूल गया, भ्रम में पड़ गया, पता नहीं दाल में नमक डाला गया था कि नहीं। एकदम फर्स्ट क्लास पूरा कमरा एकदम महक रहा है, लोग एकदम बेताब हैं से बार बार झांक रहे हैं कि कब मिले कब मिले, और कुछ चीज़ छोड़िए, ले ये केवल दाल ही मिल जाता है ना। कुक एकदम पर थोड़ा सा घबरा गया कि पता नहीं नमक डाले हैं कि नहीं, इतने गेस्ट आए हैं वीआईपी लोग। उसी वीआईपी लोगों में से एक को पकड़ लिया, जैसे एक को पकड़ लिया, आइए आप जरा चेक करिए दाल में नमक है कि नहीं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम चेक करते हैं। तो आइए जरा चेक करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, चेक करने के लिए तैयार हो। 5 लीटर वाला कुकर उठाया और ऐसे लगाया, और धीरे 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 स्नेह स्नेह हौले हौले पूरा कुकर गायब कर दिया, है ना, पूरा कुकर। अब क्या, 5 लीटर, करीब 15-20 लोग खाने के लिए तैयार थे, एकदम हाथ वो धुल रहे थे, कभी आएगा भोजन तैयार हो रहा है। और उधर 5 लीटर जो कुकर था, पूरा दाल एकदम फर्स्ट क्लास जो दाल फ्राई किया गया था गायब। और पीने के बाद मतलब बहुत आराम से बोल रहा है बेचारा, बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, लाजवाब है, बस यही थोड़ा सा इसमें नमक कम है। रसोई एकदम परेशान, एकदम बेहोश। अब नमक मिलाए तो कहाँ मिलाए, अब तो पी गया, पूरी दाल गायब। टेस्टिंग क्वांटिटी मस्ट बी स्मॉल। टेस्ट करने वाली चीज़ें थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। टेस्ट करना था तो ऐसे एक कलछुल ले लेता, भाई एक कलछुल लीजिए बताइए, है कि पता लग जाता। प्लेट में ले लेता, नहीं चम्मच में ले लेता, टेस्ट करके बताता, हाँ भाई देखिए नमक कम है, 1-1 किलो और झोंक दिया जाए, है कि नहीं। बोलिए, टेस्टिंग क्वांटिटी शुड बी वेरी स्मॉल, थोड़ी मात्रा में उठानी चाहिए, फिर उसके बाद तब अंदाजा लगेगा। टेस्ट करने के बाद पूरा गायब कर दी तो कहाँ मिला है बेचारा। तो सुनिए, इसीलिए टेस्टिंग क्वांटिटी, सॉरी, ये टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। माइक्रो कूलाम हम तो करें, नैनो कूलाम में लीजिए, माइक्रो कूलाम या नैनो कूलाम में लीजिए आप, वेरी स्मॉल, और नेचर में पॉजिटिव। तो ये रास्ता दिखाने वाला काम करता है। स्मूथ सरफेस पर इसी जहाँ पर ये चार्ज रखा गया है, जिसकी वजह से आप डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, ले आइए यहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दें, छोड़ दें, हे क्यों ना टेस्ट छोड़ दिया, छोड़ दे, किधर चलना चाहेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ना लिखा गया तब भी पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा का रूल हो गया। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, बहुत छोटा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बोलिए इसकी वजह से क्या, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन, पास आएगा कि दूर जाएगा, छोड़ दीजिए, हटा। ये ऐसे एरो से इंडिकेट कर दी, भाई यही रास्ता पकड़ के जाएगा। यहाँ रख दें, बताइए क्यों नॉट, तो पास आएगा कि दूर जाएगा, तो स्केल रखिए, मिलाइए, दूर जाएगा तो ऐसे, हे यहीं धीरे से ऐसे बना दीजिए। देख रहे नहीं कितना आसान है। पास आएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा, ऐसे बोले बन गई इलेक्ट्रिक लाइन। आसान है कि नहीं। इलेक्ट्रिक लाइन अब फोर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को फ्रीली ड्रॉप करते हैं, और जिधर वो चलने लगे या उसके आत्मा का आवाज़ ऐसे सुन लीजिए, जिधर उसकी चलने की इच्छा हो, मान लीजिए ठंडी उंडी की वजह से नहीं चल रहा है, चलेगा तो किधर चलेगा, उधर एक तरफ आप पिन चला दीजिए, वही हो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। समझ पाए। बस अगर नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करना है तो क्यू नॉट अगर यहाँ छोड़ते हैं तो क्या पास आएगा, दूर जाएगा, हो गया, खाली एरो से इंडिकेट कर दी, पास आएगा, पास आएगा, चला आएगा, आ जाएगा। देख रहे हैं पास। हाँ, इन सब के बनाने में थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी वाली बातें अभी से सिखा दें। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत सभ्य हैं, बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। घर से बाहर निकलते समय ऐसे बड़े बुजुर्गों का ऐसे पैर छू करके, पैर छूते समय ये पूरा जो बॉडी होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, माने घर से निकलते सभी में से प्रणाम करता है, और जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ भी 90 डिग्री बनाता है। समझ लीजिएगा, हमेशा सरफेस साथ कितना एंगल मेंटेन करता है, 90 डिग्री।
तो जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा कर रहे हैं, आप लोग पहचानिएगा, बताइए ये वाली इलेक्ट्रिक लाइन सही है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, एक जगह से अगर 3 ठो निकाल दें गलती से तो 2 ठो तो गलत होगा, गलती से कही रहे हैं, तो सही वाली लाइन कौन सी है? 1 2 की 3, लाइन नंबर 2 जो सरफेस साथ 90 बना है, लगभग 90। ये वाला देख रहे हैं 90 से कम बन रहा है, ये वाला 90 से कम बन रहा है, यही लगभग 90 बन रहा है, एकदम 90, देख रहे हैं नहीं? कौन सी लाइन सही है? 2, ये 1 और 3 नहीं। हमेशा लाइन ड्रा करने में ही एकदम बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, हमेशा सरफेस साथ कितना एंगल मेंटेन करना है? 90। समझ गए हम लोग। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा करने का शौक है तो आप जेब से एक क्यू नॉट निकालिए, एक छोटा सा चार्ज नन्हा सा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज निकालिए, उसी को रख दीजिए, जिधर वो चले उसी पीछे पीछे अपनी पेन चला दीजिए, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसकी प्रॉपर्टी बहुत मजेदार है, सीधे क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और लोग 7 8 9 10 150 प्रॉपर्टी सीखते होंगे, हम लोग केवल 5 गिने चुने 5 प्रॉपर्टी सीखेंगे और 5 से सब काम हो जाएगा। लिखा जाए पाथ फॉलोड बाई, पाथ फॉलोड बाई, किसका पाथ फॉलो करना है, किसके पीछे पीछे चलना है? टेस्ट चार्ज। फ्रीली ड्राफ्ट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का स्वभाव हमने पहले बता दी, नेचर कैसा होता है जी? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड में कैसा? स्मॉल, मैग्नीट्यूड में स्मॉल होता है। मैग्नीट्यूड में बहुत हैवियर रहेगा, पता लगा वो खुद दूसरे वाले को चला देगा, जिसकी स्टडी करने में वही चलना शुरू कर देगा, है ना, जिससे वो खुद चले। चलिए, फ्रीली ड्राफ्ट टेस्ट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कामा, इसी का नाम है नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। एग्जाम्पल यहां दिखा दे रहे हैं, एक तो यहीं दिखा देते हैं। पहला एग्जाम्पल, कैसा चार्ज है भाई? पॉजिटिव। लेकिन बस यही है ही दुनिया में, और दुनिया में कोई चार्ज है ही नहीं, अकेले है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। इसके अगल बगल इर्द गिर्द कोई चार्ज नहीं मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसे? पास की दूर। बोले पास आएंगे कि दूर जाएंगे? भाई टेस्ट चार्ज दूर भागेगा ना, वही दिखा दिया हमने। लेकिन दूर भगाते समय एरो सरफेस साथ कितना मेंटेन कराएंगे? देखिए 90 बना भी रहा है हर जगह। या ऐसे समझिए ना, अगर इनको बैक ट्रेस करें, पीछे मिलाएं, यही सेंटर से निकलती हुई समझ में आनी चाहिए, है ना, तब समझिए लाइन सही। दूसरा, सेकंड, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे भाई? पास की दूर? पास पास नहीं, पास। रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, इससे रेडियस हम लोग बनाते हैं सेंटर से किनारे तक, वही पकड़ के अंदर की तरफ। पॉजिटिव वाले में रेडियली आउटवर्ड। बन गया? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ मौजूद हो तब तो मजा आ जाएगा। ये फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सिस्टम,
तब क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगी और कहाँ समा जाएगी, नेगेटिव, फिर लेकिन वापस नहीं आएगी, फिर बैक फ्लो, पॉजिटिव है ये नेगेटिव। बोलिए, अगर आप टेस्ट चार्ज कहीं बीच में रखते हैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगा, पास की दूर, दूर दूर माने लेफ्ट की राइट, राइट साइड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी खींच लिया जाएगा इसी तरफ, है कि नहीं। यानी ओवरऑल नेट इस क्यू नॉट की टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव से रिपल्सन फील करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन, यानी नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। उसी को एरोस दिखा दीजिए, हेड से इंडिकेट कर दीजिए, ऐसे सही होगा। सही बना रहे हैं कि नहीं, एक आर्ट और दिखाइए लाइन्स कैसे काम चलेगा। तो लीजिए, मान लीजिए यहाँ रख दिया हमने, यहाँ पर क्यू नॉट रख दें, बताइए पॉजिटिव से दूर बनेगा कि पास, दूर, पॉजिटिव से दूर इस तरफ फोर्स लगेगा इस पर, और नेगेटिव की तरफ इस तरफ फोर्स लगेगा F2। बोलिए, अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो पॉजिटिव वाला रिपल्सन प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्शन, तो दोनों के बीच से ही ये चलेगा, ना तो F1 ना तो F2, इसी के बीच से कहीं न कहीं मुड़ जाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन चलेगा। समझ पा रहे नहीं, इसका मतलब प्योर दूर नहीं भागेगा, प्योर इसकी तरफ नहीं जाएगा, ये ऐसे मुड़ता चला जाएगा। अब मुड़ने में भी कोई रोबोटिक एक्शन नहीं, ऐसे धीरे हाथ फिर ऐसे ऐसे मुड़े, कैसा स्मूथ बेंडिंग करना है ना, कोई कार्नर कोई कोना किनारा न बचे, वहाँ पर स्मूथ कर बनाते हैं, देहाती में निष्कोण वक्र बनाते हैं, एकदम चिकना ये। लेकिन हाँ, फिर से वही बात, सरफेस निकलते समय बहुत सभ्य हैं, अच्छे खानदान से 90, फिर एंट्री करते समय भी 90। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो उनके सीनियर उनको सिखाते हैं 90 मारना सिखाते हैं, है ना। 90 मतलब जैसे ये नहीं कि भैया नमस्ते, ऐसे नहीं, उनको कहते हैं ऐसे आराम से, मतलब ये शर्ट की जो बटन होती है, तीसरी बटन देखना पड़ता, तीसरी बटन ऐसे, भैया नमस्ते, इतना ज़्यादा डीप रिस्ट्रिक्ट, ज़बरदस्ती मंगवाते हैं, है ना, ज़बरदस्ती ऐसे हड़काए चमकाए रहते हैं। जो जूनियर होते हैं, जो फ्रेशर जाते हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर वाले, पहले तो रैगिंग बहुत तगड़ी होती थी, अब बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग यदा कदा कहीं कहीं पर मनोरंजन के तौर पर बच्चों को परेशान कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए दूसरी लाइन निकाल रहा है, लेकिन हाँ, सरफेस निकलते समय और सरफेस से एंट्री करते, सरफेस में एंट्री करते समय हमेशा 90। अच्छा, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा मन ही है ऐसे बना दें, ऐसे, अरे तब तो जो हेडिंग वेडिंग डाले हैं ना सब कट जाएगा, बड़ा नुकसान होगा। ऐसी वायु मार्ग से हवाई मार्ग से, लेकिन इतना कन्फर्म है जाएगा तो कभी न कभी लौट के आएगा पक्का। अगर मान लीजिए ऐसे नीचे निकाल देता, अरे तब तो कहाँ, जगह ही कहाँ है, व्हाइट बोर्ड देखने में खत्म हो गया, ऐसे नीचे से ऐसे पतालपुर से आती हुई, लेकिन फिर इधर से रिसीव कर लिया जाएगा। समझ रहे हो, जो पॉजिटिव चार्ज से इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ सेंड की जाएंगी, वो इधर प्लस इन्फिनिटी से फिर ऐसे रिसीव कर ली जाएगी। समझ रहे नहीं, बना लीजिए इसे अच्छा सा सुंदर सा कर। आप लोग प्रॉपर्टीज की पेंडिंग में है, फिगर वास्तव बहुत अच्छा बन गया, हमें अब देखने में लग रहा है कितना अच्छा कैसे हम बना दिए। प्रॉपर्टीज की पेंडिंग में है, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये पेंडिंग में है, ये हम लोग कल सीखें। कल सीखा जाएगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। आज बहुत मज़ेदार स्टडी हुई है, ज़्यादा संख्या में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन जो भी क्वेश्चन किए एकदम क्वालिटेटिव, एकदम ए ग्रेड के, एक्सेलेंट, एकदम मार्वेलस, टॉप लेवल क्वेश्चन हुए। तो क्लास को लंबे समय तक एंजॉय करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।